नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूँ। मेरे श्रोताओं को प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और आज हम आपके लिए एक बहुत खास कार्यक्रम लेके आए हैं। हमारे बीच आशियाना उत्सव में बहुत बुजुर्ग रहते हैं और ये बुजुर्ग इन्होंने बहुत लंबी यात्रा की है और इन्होंने बहुत कुछ अनुभव पाया है। तो इस अनुभव को हम इनसे शेयर करेंगे और आज हम मिलेंगे एक बहुत ही हसीन शख्सियत है जिनका नाम है रोमिला अरोड़ा। रोमिला जी नमस्कार। नमस्कार। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और आपने एग्री किया कि आप हमसे बातचीत करेंगी। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं ना? ठीक हूँ। ठीक हो? जी 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 जी। आप अब ये है ना, अब थोड़ा टाइम की वजह से, कुछ एज की वजह से, इफेक्ट की वजह से थोड़ा शरीर में उतना ताकत नहीं है। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोमिला जी का जन्म 4 सितंबर 1934 में पहाड़गंज में हुआ था और इनकी स्कूली शिक्षा आपको मालूम है कहाँ हुई? क्वींस कॉन्वेंट में। ये एक ग्रेजुएट हैं और पंजाब नेशनल बैंक में काम करती थी। तो आपके बचपन में आप क्या करती थी रोमिला जी? आपके बचपन पे पहुंच जाए कोई 80 साल पहले, क्या करती थी? मुझे गाने का बड़ा शौक था। अच्छा। और मैं ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के प्रोग्राम में भी मैं गाती थी। बच्चों के कार्यक्रम में गाती थी आप? हाँ। जी जी। तो आपको अच्छा लगता था? हाँ। फिर मुझे वहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका उन्होंने भी मुझे बुलाया। क्या बात है, क्या बात उनके हिंदी सेक्शन में मैंने गाने वहाँ भी गाए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आज आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाइए ना रोमिला जी। जी जी, इतनी सुंदर आपकी आवाज है, मैंने सुना है, तभी मैं आपसे आज बातचीत करने आई हूँ। जी, कुछ सुनाएं आप प्लीज। क्या सुनना चाहेंगी? कोई भी गाना सुनाइए ना, कोई गाना सुनाइए आप, हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे। पंजाबी के? जी जी, जो आपका मन करे, जो मन करे आप गा दीजिए, जो मन करता है उसको। हमारे तू नहीं आया वे, तू आना सी, तू नहीं आया। हाँ, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, हाय नींदर नहीं आंदी। तू नहीं आना सी ना यादों सानू आन दी आस न लांदो। एक दो कड़ियां उतों लगियां चढ़ियां, साडी कलियां पेश न जांदी, नींदर नहीं आंदी, हाय नींदर नहीं आंदी, हाय नींदर नहीं आंदी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 87 ईयर ओल्ड
बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और जितनी खूबसूरत आप खुद हैं, वाकई आप अभी तक इतनी खूबसूरत हैं, और मैं सोचती हूँ जवानी में तो आप बहुत बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत। ये बताएं रोमिला जी, आप यहाँ भिवाड़ी में रहती हैं, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सब एल्डरली लोग हैं। और जब मैं आई थी तो मैं इतनी मतलब मैं 4-4 5-5 चक्कर पूरे कॉम्प्लेक्स के लगाती थी। अच्छा। मुझे चलने में लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई जी, पुर्जे पुराने होते गए। जी 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 तो जी। अब तो मैं व्हील चेयर में थोड़ा, कोई बात नहीं, मगर आप बाहर तो निकलती हैं अपनी हाँ, बाहर केयर गिवर के साथ। हाँ, बाहर निकलती हाँ हैं। जी, जी मैं, जी हाँ। जी। तो आप केयर गिवर के साथ निकलती हैं, और सुना है आपको आइसक्रीम बहुत, चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। जी हाँ, घर में मेरी फेवरेट आइसक्रीम हुआ करती, और वो भी आइसक्रीम कप वाली नहीं, जी, वो जो चूसने वाली होती है। ओ क्या बात है! तो आप अपना बचपना अभी तक जी रही हैं। और श्रोताओं, हम इनसे कोई हिंदी गाना सुने आपसे। जी, तुमको देखा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। श्रोताओं, इस उम्र में इतना जज्बा, इतनी बुलंद आवाज़, तो ये तो भगवान की देन है, और रोमिला जी में ये भगवान ने ही इनको नवाजा है, और इतनी खूबसूरत आवाज़ इनकी है। ये पहले खाली स्कूल के फंक्शनों में, शादियों में गाया करती थी, पर जैसे इन्होंने खुद ही बताया, ये ऑल इंडिया रेडियो और वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए बहुत बहुत साल पहले काम किया करती थी, और इनके उर्दू गज़ल्स भी ये गाती हैं। अभी देखती हूँ अगर इनको कोई याद है तो ये हम उनसे वो भी सुनेंगे। और ये ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने काम किया हुआ है बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ में, जिनमें से कुछ हैं चुनिंदा: अमीन सयानी, सुषमा सेठ, विनोद नागपाल, सुरिंदर कौर, पुष्पा हंस, पन्ना लाल एंड सतीश भाटिया। ये अपने में बहुत अहमियत रखते हैं इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और रोमिला जी ने उनके साथ काम किया है। रोमिला जी, आपको गाने के सिवाय और क्या अच्छा लगता है? लोगों से मिलना हाँ, जुलना? मुझे मिलना बहुत अच्छा लगता है जी, बातचीत करना, गप्पे मारना। हाँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बोलने वाले अच्छे नहीं लोग लगते। नहीं अच्छे लगते, अच्छी बात है। हाँ। जी, जो आपकी भी सुने और आप उनकी सुनो, उस तरह की बातचीत आपको अच्छी लगती है, लगता है। हाँ जी, तो आपके साथ बैठी हुई हैं, आपकी बेटी है ये? हाँ जी, मेरी बेटी है। आपकी कितनी बेटियां हैं या बेटे हैं? मेरी 3 बेटियां ही हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये बेटों के ही समान है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, नमस्कार आपको। ये तो मेरी बेटा कह लो, बेटी के बहुत बहुत क्लोजेस्ट है, बहुत मेरा ख्याल करती है। ठीक है। आए दिन मुझे यहाँ मिलने आती है जी। मेरे हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती जी। तो आपको नमस्कार प्यार भरा। नमस्ते जी, तो आप इनकी सबसे बड़ी बेटी हैं? नहीं, मैं बीच वाली हूँ। बीच की बेटी है। आपका नाम? किरण। किरण। तो आपकी माँ ने इतना कुछ मतलब
पाया है और इतनी लंबी यात्रा में, तो आप प्राउड फील करती हैं? बहुत ज़्यादा। जी जी। तो बहुत। आप इनसे इंस्पिरेशन लेती हैं, क्या करती हैं आप? बिल्कुल, बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ क्योंकि हम 3 बहनें थी जी। और जब हमारी शादियां हो गई और हम दिल्ली आ गए, जी। मामा हमेशा इंडिपेंडेंट थे, पापा के साथ पूरा उन्होंने बिजनेस में भी काम किया। जी। तो मैंने हमेशा देखा है उन्होंने घर को संभाला, बच्चों को संभाला, बिजनेस को संभाला और जहाँ भी जाती थी अपने गाने से रौनक कर देती थी। तो आज भी इनकी इतनी रौनक है और जिस तरह से ये अभी भी गा रही हैं वो इतना बेहतरीन है। रोमिला जी, कुछ और मन कर रहा है, आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए ना। हमारा तो मन कर रहा है बस आपसे गाना सुनते जाएं। जी जी जी, कुछ और सुनाएं। गजल सुना दो। गजल आप गाती हर एक थी? रंज में, हर एक रंज में, वो वाला आपका फेवरेट? जी, याद कर रही। मामा अभी तो गाया था, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए। देखिए देखिए, सुन, आपको किरण समझा रही। जी जी जी, किरण ने आपको प्रॉम्प्ट कर दिया तो शायद इनको याद आ गया। नहीं, दूसरा कोई बोल। जी, और कोई गजल? अच्छा, श्रोताओं, थोड़ा सा उनको सोचने में वक्त लगता है, शायद उम्र का तकाजा है, मगर जी तो तैयार है अपनी गजल के साथ। जी रोमिला जी। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए। क्या बात, क्या बात। पयाम मौत भी मुजदा है जिंदगी के लिए। बहुत खूब। हर एक रंज में। जी जी, प्रॉम्प्ट कर दीजिए किरण जी। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में। बहुत चिराग, बहुत खूबसूरत, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी। अरे वाह, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए। पयाम मौत भी मुजदा है जिंदगी के लिए। हर एक रंज में। क्या बात, क्या बात। हम तो चाहते ही नहीं है कि आप रोकें रोमिला जी, इतना लुत्फ आ रहा है। उम्र के हिसाब से कोई, अरे उम्र के हिसाब से आप अपनी उम्र के लिए इतना खूबसूरत गाती हैं और लोगों को आपसे कुछ सीख मिलेगी, हमारे श्रोताओं को सीख मिलेगी कि एट 87 आप इतना जज्बा रखती हैं गायकी के लिए और इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। एक एक लफ्ज़, एक एक अल्फाज इतनी खूबसूरती से निकला विद ऑल इमोशंस। तो जो आप इमोशंस अपने हमें बता रही हैं वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और आप और क्या करती हैं? टाइम पास कैसे करती हैं? टीवी देखती हैं? टीवी पसंद है आपको? देखती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा। बस मुझे अच्छे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं। अच्छे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं। और बाहर घूमने जाती हैं और रिलैक्स करती पहले जाती थी, अब तो मैं व्हील चेयर में। कोई बात नहीं, मगर हमने व्हील चेयर में आपको देखा पुर्जे पुराने हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप पे मालिक की दया रहे और आप इसी तरह हंसती खेलती रहें और अपनी बेटियों का प्यार लेती रहें और हम सब पे श्रोताओं हम बताएंगे कि काफ़ी लोग हैं हमारे जैसे जो इन्हें मॉम या माँ कहते हैं, क्योंकि ये हम सबकी माँ हैं और ये मदरली फिगर हमसे बहुत प्रेम करती हैं। और रोमिला जी इसी तरह हमारे ऊपर बने रहिए प्रेम से और हम आपका आदर सत्कार करते रहें। हमारे श्रोताओं, हम यहीं पे अब विराम लेंगे और आपके लिए इसी तरह के दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहेंगे और ऐसी कई शख्सियतों से हम आपको मिलवाते भी रहेंगे। तो रोमिला जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार किरण जी। आपने इतनी अपनी मदर को एनकरेज किया और आप भी सीनियर सिटीजन हैं, तो आप भी काफ़ी अनुभव वाली हैं और आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। और श्रोताओं, आपको प्यार भरा। मेरी ग्रैंड डॉटर, इसकी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है। और फिर हम आपकी बेटी, आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ भी एक दिन मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत तहे दिल से नमस्कार और प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।